लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग ही राजा होता है, क्योंकि इलेक्शन के माध्यम से आप कोई भी एक प्रतिनिधि चुनते हो जो 5 साल के लिए एक मैनेजर के रूप में आप चुनते हो। लोगों को पता होना चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक सरकार और जो भी आपका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी इंडिपेंडेंट संस्था है, तो सारा चीज़ लोगों के लिए ही बने हुए हैं। इस चीज़ को हम सबको स्पष्टता रूप से समझना होगा। अगर हम लोग नहीं समझे जब तक, जो कि नहीं वो लोग शासन करने के लिए है, जो भी सरकार में है वो राजा है, तो तब तक हम लोग कोई सवाल नहीं पूछेंगे। और हमारे देश में सरकारी संस्थाएं तो बहुत है जो पब्लिक के अच्छाई के लिए बना है, पर सरकारी संस्थाओं में भरोसे की कमी जनता की भागीदारी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ना, ये तो बहुत जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था में सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं, और एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में अगर समाज में कोई भी नकारात्मक चीज़ होता है और बेखूबी से इंडिपेंडेंट संस्था इसके ऊपर बातचीत करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पब्लिक को बोलने का तो पूरा हक है, पर तो कोई भी बंदा अगर कोई भी सवाल करता है तो डरने की तो बात है। तो क्योंकि जो रोज़ाना हम लोग देख रहे हैं, कोई भी सवाल पूछता है तो उसको डर दिखाया जाता है, जेल में डाल देने का या पुलिस केस FIR दर्ज कर देने का। तो इससे क्या होता है, एक डर का माहौल होता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, सलाम। नई सोच राष्ट्र के साथ इस मंच के माध्यम से आज मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर बातचीत करूंगा, और इस डिस्कशन के माध्यम से जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो सारा एक सीरीज के अनुसार हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोज़ाना आपके सामने आएंगे। और इस सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हर एक रोज़ मुझे देख पाएंगे। और इसके अलावा आप लोग कुछ भी सवाल हो या कमेंट हो, जो हम लोग डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर बातचीत करेंगे, तो आप लोग कृपया ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और उस कमेंट के माध्यम से रोज़ाना मैं खुद इस प्रोग्राम के माध्यम से उस कमेंट को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अगर मैं शुरू करूँ इस पर्व को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर एक लोगों को 1.4 बिलियन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया रन होते हैं किस तरीके से। तो शासन प्रक्रिया अगर पहले बोलूं तो 2 तरीके के शासन प्रक्रिया होता है। एक राजतंत्र, दूसरा होगी आपका लोकतंत्र। जहाँ पे राजतंत्र सिर्फ एक राजा के द्वारा ही हम लोगों का देश परिचालित होते हैं। कोई भी मुल्क को परिचालित किया जाता है जो देश में राजतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें राजा ही सारा चीज़ डेवलपमेंट के ऊपर हो, सारा चीज़ किस तरीके से क्या होनी चाहिए, सारा चीज़ उस मुल्क की, उस देश की राजा ही सारा चीज़ देखता है। इसी भांति लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर बोले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के ही अंदर ही शासन प्रक्रिया चलता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग ही राजा होता है, क्योंकि इलेक्शन के माध्यम से आप कोई भी एक प्रतिनिधि चुनते हो जो 5 साल के लिए एक मैनेजर के रूप में आप चुनते हो। लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी प्रॉब्लम होता है, वो सारा चीज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को ही आपको उजागर करना पड़ता है।
और जब भी आप डिमांड करोगे तभी देश में प्रगति होगा और देश को तरक्की होंगे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक लोगों को भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हर एक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोगों की देश डेवलप नहीं कर पाएगा। इसी के नाते मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सवाल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे और बहुत सारे चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगा और हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो देश के जो हम लोगों का डेमोक्रेसी नेशन का जो 3 पिलर है, सबसे महत्वपूर्ण 3 पिलर है, इस चीज़ को हम सबको समझ लेना चाहिए। ये 3 पिलर है, एक लोग हम लोग पीपल्स हम लोगों का, दूसरा है इंडिपेंडेंट संस्था, जो इंडिपेंडेंट संस्था के माध्यम से कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली राय लिया जाता है और कोई भी काम बेखूबी से किया जाते हैं। तीसरा हो गया आपका इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से जो चुनी हुई होता है उसी के माध्यम। तो ये 3 पिलर है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुस्थ और सशक्त बनाने में। इसके अलावा हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक 3 पिलर है जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 है। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे सारे चीज़ को डिकोड करने के, डिस्कशन करने का, और ताकि इस डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के जो सवाल होंगे उस सवाल को हम लोग लेंगे और उस सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप लोगों का कोई भी अगर सवाल होता है तो आप ज़रूर सवाल कीजिए ताकि मैं इस चीज़ के ऊपर बोलूँ। कौन से सामाजिक या सांस्कृतिक कारण लोगों को आधिकारिकता पार्क सवाल उठाने से रोकते हैं? जो देखो लोगों को सवाल उठाना और रोकना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोगों की जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक प्रक्रिया थोड़ा डिस्कशन मूलक होनी चाहिए ताकि लोगों को पता होना चाहिए। एजुकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी सरकार हर एक साल का जो बजट होता है या देश में हो, सेंट्रल लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो या पंचायत लेवल में जो भी प्रक्रियाशील होते हैं, लोग अगर पता नहीं करेंगे जब तक तब तक पता नहीं होगा, पता नहीं चलेंगे। सिर्फ आरटीआई के माध्यम से ही आप पता नहीं करोगे, क्योंकि लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप कोई भी चीज़ को बेखूबी से बोल पाओगे। क्योंकि हर एक सरकार और जो भी आपका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी इंडिपेंडेंट संस्था है, तो सारा चीज़ लोगों के लिए ही बने हुए हैं। इस चीज़ को हम सबको स्पष्टता रूप से समझ लेनी होगा, समझना होगा। अगर हम लोग नहीं समझे जब तक, जो कि नहीं वो लोग शासन करने के लिए है, जो भी सरकार में है वो राजा है, तो तब तक हम लोग कोई सवाल नहीं पूछेंगे और मतलब हम लोग हमेशा डरते रहेंगे सभी चीज़ से। तो इस चीज़ से हम लोग को अलग होकर सोचना चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए, और सकारात्मक तरीके से, ऐसा नहीं जो नकारात्मक सारा चीज़, क्योंकि देश हम लोगों की है और जो भी अगर आप डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन के माध्यम से ही हम लोगों को सारा चीज़ हल निकलेगा और देश को डेवलप किया जाएगा। हम लोग ये मत सोचना चाहिए जो सरकार सारा चीज़ सॉल्व कर देंगे। हाँ, सरकार एक अंग है, लोगों का काम सिर्फ वोट देना ही नहीं है। जो आप सवाल उठाओगे उसी सवाल के माध्यम से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस करप्टेड होगा और उसके ऊपर देश आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर कोई नेक्स्ट सवाल है आप सवाल कर सकते हो। हमारे देश में सरकारी संस्थाएं तो बहुत है जो पब्लिक के अच्छाई के लिए बना है, पर सरकारी संस्थाओं में भरोसे की कमी जनता की भागीदारी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ना, ये तो बहुत जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
जो इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था में सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं और एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में अगर समाज में कोई भी नकारात्मक चीज़ होता है और बेखूबी से इंडिपेंडेंट संस्था इसके ऊपर बातचीत करता है और सवाल भी उठाते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। इसके अलावा आपका सवाल बहुत जायज़ है, जो हर एक इंडिपेंडेंट संस्था में लोगों के भागीदारी कितना सुनिश्चित होनी चाहिए, ये नेक्स्ट स्टेज है जो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लोगों के पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो अगर ज़्यादातर लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी हम लोग इंडिपेंडेंट संस्था है उसमें लोगों की जो जनता की भागीदारी उसमें भी जरूर होगा, लेकिन डिस्कशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लोगों को गुफ्तगू करनी चाहिए। सिर्फ एक घर में बैठ के डिस्कशन करना सारा चीज़ हल नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल, कोई भी सवाल हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पब्लिक को बोलने का तो पूरा हक है, पर अब देख लीजिए सरकार में जो होता है, सरकार के विरुद्ध में या सवाल पूछने पर लोगों को किन किन परिणामों में भय रहता है, ऐसा आपको नहीं लगता? देखो, परिणाम को तो डर तो है ही है। अगर अब मैं बोलूँ तो कोई भी बंदा अगर कोई भी सवाल करता है तो डरने की तो बात है। तो क्योंकि जो रोज़ाना हम लोग देख रहे हैं, कोई भी सवाल पूछता है तो उसको डर दिखाया जाता है, जेल में डाल देने का या पुलिस केस FIR दर्ज कर देने का। तो इससे क्या होता है, एक डर का माहौल होता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूनाइट नहीं होगे, जब तक अगर अकेले होके अगर आप सवाल पूछते हो तो आपको डराया जाएगा ज़रूर। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बात ज़रूर है, क्योंकि अगर आप यूनिटी जब तक नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा होता है अकेले अगर कोई सवाल उठाता है तो आप नकारात्मक भी सरकार को बाधित भी कर सकते हो कामकाज के लिए, ये भी हो सकता है। दूसरे सरकार के नज़रिए से भी हम लोग को देखनी चाहिए। लेकिन अगर समाज के लिए कोई भी चीज़ जरूरी है तो आप लोगों को हम सबको यूनिटी होनी चाहिए। और क्या देश हित में क्या है, अगर इस चीज़ के ऊपर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्राफ्टेड करें, अगर ड्राफ्ट करें, तो जरूर सरकार इसके ऊपर देखेंगे और बातचीत जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल अगर कोई हो। हम एक निरापद और सहायक माहौल कैसे बना सकते हैं जो नागरिक स्वतंत्रता जो है उसमें संवाद कर सके? देखो, संवाद करना, हम लोगों का देश सबसे पीसफुल मुल्क है भारत। दूसरे मुल्क में तो बातचीत करने ही नहीं देता है। अगर जो राजतंत्र अभी भी बहुत सारे मुल्क में है, अगर इंडिया बहुत मतलब अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अभी भी बरकरार है। लेकिन अगर आप लोगों को, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि किसी नैरेटिव में नहीं फंसना है कि अगर मैं सवाल करूँगा तो मुझको जेल में डाल दिया जाएगा, इसमें नहीं फंसना है। क्योंकि राजनीति या लोकतंत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ही देश डेवलप्ड होगा, और दूसरे कोई माध्यम है ही नहीं, दूसरे कोई भी माध्यम नहीं है। तो जब तक आप ग्राउंडेड सवाल नहीं पूछोगे तब तक देश डेवलप नहीं होगा, हम लोगों का मुल्क डेवलप नहीं होगा। और आपने सवाल पूछा, जो डर का माहौल हम लोगों का देश में नहीं है, लेकिन डर है। अकेले अगर आप अगर बोलेंगे आप, तो अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप जरूर इसमें नकारात्मक चीज़ फैलेगा समाज में। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो हर एक लोगों को एक दूसरे को समझाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो बातचीत करना, बोलना, सवाल उठाना, ये देशद्रोही नहीं है। सवाल उठाना सरकार विरोधी नहीं है, ये देश हित में है। जब तक इस तरीके का नैरेटिव व इस तरीके का मैसेज अंतिम पायदान के लोग तक अगर हम लोग नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग देश को तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो सबको बोलनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। जानकारी की कमी कैसे जो लोकतांत्रिक
प्रक्रिया है उसके प्रति जो उदासीनता है उसको बढ़ावा देती है ना। उदासीनता जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण चीज है, लोग को जानकारी नहीं होता है, तो इसके लिए लोगों को ही आवाज उठानी चाहिए, है ना। लोग अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो आप जानकारी कैसे मिलेगा आपको। अगर मान लो जो कोई भी चीज के लिए बजट एक साल में तो एक बार ही होता है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि लोग कोई सवाल नहीं उठाता है। तो अगर समाज में कोई डेवलपमेंट चीज होता है तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अगर आपका अधिकार है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो सरकार आके नहीं देखेंगे। आप एक सरकार को 5 साल के लिए चुनते हो, चुन के उस जगह पे बैठाते हो, जो इलेक्शन से पहले सरकार जो बोलते हैं उस चीज के ऊपर काम करता है। तो 5 साल का अंतराल, अगर समाज में कोई भी चीज जरूरत है, अगर जरूरत होगा आपको समाज को डेवलप करने के लिए, तो आपको बोलना चाहिए। अगर आप जब तक नहीं बोलोगे हम लोग तब तक समाज को डेवलप कभी भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप सवाल उठाते हो, बोलते हो, लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, तो ये देश हित में आप काम कर रहे हो। ये इसको पेट्रियोटिक कहते हैं। अगर मान लो जो कोई भी काम देश हित में, अगर समाज को आप तरक्की करने में लगाते हो तो ये पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति का एक निशान है। इस चीज से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, इस नैरेटिव को हम लोगों को फैलाना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल अगर कोई हो। मेरा नेक्स्ट सवाल है, भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या क्या काम उठाया जा सकता है ताकि लोग सवाल पूछने से सहज महसूस करें, आसानी महसूस करें। देखो, सवाल उठाना लोगों को खुद ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो 5 साल के अंतराल, जो 5 साल के लिए जो भी सरकार स्टेट में हो व सेंट्रल में हो, जो भी सरकार रहता है, वो चाहेंगे कि कोई भी लोग सवाल ना पूछे। तो एक्चुअली अगर कोई भी ग्राउंडेड अगर कोई भी मुद्दा है तो लोगों के ही अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, ताकि लोगों के पॉलिटिशियन क्या चाहेंगे, जो भी शासन में होता है वो चाहते हैं लोग डिवाइडेड होकर रहे, यूनाइट ना रहे। डिवाइड जब तक रहेगा समाज, तब तक कोई भी सवाल ग्राउंड से नहीं उठेगा। जो भी 5 साल के लिए रहता है वो सोचेगा कि लोग पब्लिक के माध्यम से कोई भी सवाल ना करे, ताकि मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से कामकाज कर पाऊं। लेकिन लोगों को हम लोगों को पता होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग ही सारा चीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस और तरक्की क्या होनी चाहिए, सारा चीज लोग ही मतलब क्राफ्ट करते हैं, लोग ही तैयार करते हैं। अगर लोग ही नहीं बोलेंगे तो 5 साल के लिए कोई भी काम नहीं होगा। तो इस चीज में हम सबको पॉजिटिव वातावरण के लिए लोग ही जिम्मेदारी है। अगर आप मान लो अकेले बोलोगे तो आप कोई भी चीज होगा, नकारात्मक चीज होगा, कोई सिरफिरा होगा तो आपको उठा भी ले सकता है, मतलब अपहरण भी कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। आपका जो सवाल है ग्राउंडेड सवाल है या नहीं है, आप लोगों को समझाना चाहिए। लोग आपके साथ कितना जुड़ता है, अगर लोग लाखों लाख करोड़ों अगर लोग जुड़ते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोगों के ही माध्यम से शासन प्रक्रिया चलता है। अगर लोग एकजुट होगा तो कोई भी चीज आप बदल सकते हो, कोई भी देश को आप डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट कोई सवाल है आपका? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ग्राउंड स्तर पर जो आंदोलन और सामाजिक आयोजन के जरिए लोगों को डर कैसे कम किया जा सकता है और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? देखो, आंदोलन हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आंदोलन मतलब क्या, सरकार को जनाना, जागरूक करना, बोलना। आंदोलन मतलब क्या, सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं है। सरकार को कोई मैसेज देना मतलब क्या है, ये पॉजिटिव देश हित में है। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो सरकार पता कैसे चलेगा, है ना जी। इस चीज के बारे में हम सबको पता होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर मान लो जो आप कोई भी अराजकता आप फैला रहे हो तब तो पुलिस तो आप सख्ती करेंगे ही। अगर आप सरकारी कोई चीज को आप खत्म करने की कोशिश करो, आप पीसफुली आप कोई भी चीज, ये देश हित में है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीसफुली आपको करने का अधिकार नहीं, आपका हक है। हक नहीं मतलब
आपको बोलना ही है। अगर आप नहीं बोलते हो, आप इसके मतलब देश को आप प्यार नहीं करते हो। आपको बोलना ही, आप नहीं बोलोगे तो सरकार को पता नहीं चलेगा, पता नहीं कि एक स्टेट से वो दूसरा स्टेट के लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक हम लोग देश को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी मीडिया हो, कोई भी नैरेटिव हो, डरनी नहीं चाहिए हम सबको, और बेखूबी से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप जो एक आवाज उठाते हो ये देश हित में होता है, एक पॉजिटिव वे में होता है। किसी को भी डरना नहीं चाहिए और लोगों को समझाओ। आप एकजुट होकर सरकार को बोलो, या PIL फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, PIL फाइल कीजिए अगर जरूरी हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बहुत सारे सवाल आप भी कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और हर एक कमेंट के माध्यम से हम लोग डिकोड करेंगे, डिस्कशन करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करेंगे और देश को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे।